हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स के प्रोडक्ट पर बेस्ड एक इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जिसको करने चल रहे हैं। तो हमारा एक मैट्रिक्स ए दिया है जो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका यूज करके हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमको ये प्रूव करना है कि ये इसकी वैल्यू 0 आती है। तो सबसे पहले बच्चों हम चूंकि ए का क्यूब निकालना होगा, ए स्क्वायर निकालना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब गिवन मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के रूल का यूज करके प्रोडक्ट निकालते हैं। हमारा मैट्रिक्स ए है, उसको 2 टाइम्स लिख करके उसका प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करते समय आपको पता ही है कि फर्स्ट रो का प्रोडक्ट सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे, तो और फिर हम सेकंड कॉलम में करेंगे तो हमको सेकंड एलिमेंट मिलेगा, फिर थर्ड कॉलम में करेंगे तो हमको थर्ड एलिमेंट मिलेगा। इसी तरह से सेकंड रो को जब हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो हमारा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, और सेकंड रो का जब सेकंड कॉलम में करेंगे तो हमको सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा, और थर्ड कॉलम से करेंगे तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा। इसी तरह से जब हम थर्ड रो सेलेक्ट करेंगे और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कॉलम से करेंगे सेकंड एलिमेंट, थर्ड कॉलम से करेंगे तो थर्ड एलिमेंट मिलेगा। और इसको फाइनली हम ऐड करते हैं तो हमारा एलिमेंट्स क्या आता है ए स्क्वायर का 6 - 5 5 -5 6 - 5 5 - 5 6। अब चूंकि हमको ए का क्यूब निकालना है तो अगेन हम ए स्क्वायर को अगेन ए से मल्टीप्लाई करते हैं। ए की वैल्यू हमको गिवन ही है 2 - 1 1 1 -1 2 - 1 1 -1 2। अब इसका प्रोडक्ट करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जैसा प्रोडक्ट का ऊपर कॉन्सेप्ट लगाया था, और इस तरह से हमको ये 3x3 ऑर्डर की एक नई मैट्रिक्स मिलती है बच्चों। और इसको सिंपलीफाई किया तो हमारे ए क्यूब जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स -22 -21 -21 सेकंड रो का एलिमेंट -21 22 -21, थर्ड रो का एलिमेंट 21 -21 22 मिला। ठीक है, ए स्क्वायर हमको ऑलरेडी पता था 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6 ये है ए है। अब इन तीनों का यूज करके हम LHS में जो हमारी वैल्यू लिखा है q - 6a² + 9a - 4i, इसके वैल्यू को मैंने पुट किया। तो a का क्यूब का मैंने वैल्यू लिखा और -6a², यहाँ बच्चों मैंने a स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब आप 6 × 6 करेंगे 36, 6 × -5 करेंगे -30 अप टू सो ऑन। और फिर 9a है प्लस 9a, तो a वाली वैल्यू में मैंने सीधा 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और -4i, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो डायगोनल के एलिमेंट्स 4 हो गए, बाकी एलिमेंट 0 हो गए। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमको पता है कि जब एक से ज्यादा मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो वही रूल हमने फॉलो किया। यहाँ आप देखेंगे 22 प्लस में है और 18 प्लस में है, दोनों को ऐड करेंगे तो 40 प्लस में आ जाएगा। और माइनस में देखा जाए तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा -36 है, यहाँ पर -4 है, तो -40 हो गया, तो दोनों 0 हो गया। इसी तरह से सारे एलिमेंट देखेंगे तो अल्टीमेट हमारा तो सारे एलिमेंट्स 0 आ जाएंगे। और सारे एलिमेंट्स अगर किसी मैट्रिक्स के 0 हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है, और हमको 0 लाना था, प्रूफ में हमको 0 लाना था और हमारा 0 आ गया। इस तरह से हमारा RHS बच्चों आ गया। अब बच्चों इस एक्सप्रेशन का यूज करके हम A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो A इनवर्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हम गिवन एक्सप्रेशन, जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस एक्सप्रेशन में हम A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो हमारा क्या होगा +9a - 4i दैट इज इक्वल टू 0, A इनवर्स इनटू 0। ठीक है, अब अंदर में जब A इनवर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हम क्या करते हैं, A इनवर्स और यहाँ पर A के क्यूब का एक सिंगल A आप इसको बाहर कर लेते हैं, और फिर यहाँ बचेगा क्या, a का स्क्वायर बचेगा, और a इनवर्स इनटू a को अलग कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ a के क्यूब को a इनटू a का स्क्वायर लिख लिए, और a को a इनवर्स के साथ ले लिए और a स्क्वायर को अलग कर दिए। और इसी तरह से यहाँ पर -6 a इनवर्स इनटू अगेन ये जो a का स्क्वायर था इसको a इनटू a लिख लेंगे, a इनटू a लिख लेंगे, और जो a है उसको a इनवर्स के साथ ले लेंगे, a के अलग रह जाएगा, और +9 इनटू a इनवर्स इनटू a हो गया, और आपका -4a इनवर्स इनटू i हो गया। और इसकी वैल्यू आपको पता है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अब बच्चों a इनवर्स इनटू a आपको पता है कि इसका
प्रोडक्ट क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, आपको पता है, इनटू a का स्क्वायर माइनस यहाँ भी 6 इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आ गया, और यहाँ प्लस 9 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, और माइनस 4 इनटू, ध्यान दीजिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करते हैं तो वही मैट्रिक्स बचती है, यानी कि इनवर्स, और इसकी वैल्यू आ गई 0। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट करेंगे तो वही आएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a का स्क्वायर और माइनस 6a और प्लस 9i आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज इक्वल टू 4a इनवर्स, दैट इज इक्वल टू 4a इनवर्स। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, a स्क्वायर की वैल्यू ये देखिए बच्चों लिखा है हमारा क्या है, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 6 इंटू a, और a की वैल्यू हमारी क्या है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 6a प्लस 9i, 9i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बच्चों, दैट इज इक्वल टू 4a इनवर्स, ये आ गया हमारा। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको एक इनवर्स की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो हम लोग बच्चों लेते हैं, क्या हो गया यहाँ पे आपका 6, यहाँ देखिए माइनस 6 टू द 12, तो माइनस 12 और यहाँ पे प्लस 9 ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट बन गया। इस तरह से माइनस 5 और यहाँ माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 और प्लस 0, ठीक है, और यहाँ पे आपका 5 और यहाँ माइनस 6 इंटू 1 तो माइनस 6 प्लस 0, फर्स्ट हो गया, यहाँ में माइनस 5 माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 और यहाँ पे प्लस 0 क्योंकि 9 0 0, फिर आया हमारा 6, फिर यहाँ 6 माइनस 6 इंटू 2 तो माइनस 12 और फिर यहाँ पे 9 इंटू 1 प्लस 9, फिर आया माइनस 5, फिर यहाँ माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 और यहाँ पे प्लस 0, यहाँ पे 5 और माइनस 6 इंटू 1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस 6 और यहाँ पे प्लस 0 और माइनस 5 और फिर यहाँ पे क्या होगा माइनस 6 इंटू माइनस 1 प्लस 6 और यहाँ पे 9 यहाँ 0 हो जाएगा और लास्ट हमारा 6 और माइनस 6 इंटू 2 माइनस 12 और 9 1 जा 9। ये वैल्यू आई किसके बराबर 4a इनवर्स के बराबर है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 को इधर लाएंगे, 4 को इधर लाएंगे तो 1/4 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 में से 12 निकल गया तो कितना बचा 3 बचा, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, इसी तरह से यहाँ पे 1 और यहाँ पे क्या होगा 9 6 15, 15 से 12 गया 3 बच गया, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 6 5 - 6 -1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका +1 आ जाएगा, और यहाँ पे 9 6 15 से 12 यानी 12 हो गया, यहाँ 3 आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा a इनवर्स की वैल्यू आई। अच्छा बच्चों, इस मैट्रिक्स को देखने से आपको कुछ एहसास हो रहा है, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स लग रही है। कैसी मैट्रिक्स है ये? स्पेशल टाइप वाली मैट्रिक्स में तो खैर यहाँ पर क्या है कि आपके जो लोअर एलिमेंट्स हैं मेन डायगोनल के और जो अपर एलिमेंट्स हैं वो सेम है। ठीक है, ये स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है। इस तरह से बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन वैसे बोर्ड में कई बार आया है, इसलिए इस क्वेश्चन को कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।